आदमी फुटपाथ पर अपनी पूरी फैमिली लेके बैठा हुआ, बच्चे इस ठंड में ज़मीन पे बैठे हुए हैं। बच्चों को ठंड नहीं लग रही? बच्चों को तो ठंड लग रही है, फिर थोड़ी देर बाद कागज आग जलाएंगे। अभी ये चौल कह रहा था, वे मीठे चौल ले दे, कहाँ से ले दे पैसे, तो फिर मैंने ये लेकर आया हूँ। चाय लेने आए हैं, वो भी आपको पीछे धक्का दी जा रही है। वो भी कहते हैं पीछे होकर खलो, गाहक नाराज होते हैं, खिलौने भी नहीं देते वो हमारे को। हम भी पैसे दे रहे हैं यार, अल्लाह माते थोड़ी लेने हैं। आपको पता है कि हमारे हुक्मरानों को अपनी अपनी पड़ी है, लेकिन गुर्बत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आदमी फुटपाथ पर अपनी पूरी फैमिली लेके बैठा हुआ, बच्चे इस ठंड में ज़मीन पे बैठे हुए हैं, उन्हें खाना खिला रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि यहाँ पर जानवरों की कदर ज़्यादा और इंसानों की कम है। अब आपके सामने है, ये वही लोग हैं जिनसे वोट लेके हम लोग कुर्सियों पे बैठते हैं। कभी जमान पार्क में रश लगा होता है, कभी शहबाज शरीफ के घर के बाहर रश लगा होता है, कभी परवेज़ इलाही के घर के बाहर रश लगा होता है, लेकिन गरीब आवाम को देख रहे कैसे जलील कर रहे हैं। की हाल है बाजी? चंगे हाल है। आसान हो भाई, ज़मीन पे बैठे हुए हो? जमीन पे बैठे हैं, संदे थल्ले से झूपड़ियां छोटिया छोटिया लगी हुई ने, असि थल्ले जगह बना के सोने। ठंड नहीं लगती पई? ठंड लगती है, क्यों नहीं लगती? सर्दी नहीं लग रही बेटा? अच्छा नंगे पाँव हैं। ये जूतियाँ नहीं मिलती है ना, कोई दे देते हैं, ये कोई नहीं देता। जूती के पैसे भी नहीं है? नहीं है, कपड़ों के पैसे भी नहीं, रोजी कमा के इतों जाने हैं ना, वो रोटी होती है, तो महंगाई भी बहुत है, न साबन लभदा है, न तेल है, कोई चीज़ भी नहीं है। अच्छा, मांगने के लिए नहीं बैठे हुए आप लोग? आप लोग वैसे ही कोई ये गुब्बारे वगैरह बेचते हैं? हाँ, गुब्बारे बलून बेचते हैं, जो मिल जाता है बस। मैं भाई के पास जाता हूँ, भाई अच्छी बात कर रहे हैं। अच्छा, ये तीनों बच्चे आपके हैं? ये मेरे बच्चे हैं। अच्छा। वो हमारी लुगाई है। ये हम गुब्बारे रोजी करते हैं, मांगने की तो आदत नहीं है। जो मांगते हैं वो हमारे को गिला देते हैं, आप इतने अच्छे हैं, कारोबार कर सकते हैं, रोजी कर सकते हैं, फिर हम यही रोजी करते हैं, हमारे को रब ताला दे रहा, लंगर हम खा रहे हैं। पर वोट लेने वालों तो अपने खुश हो जाते हैं, फिर भी हम वहीं के वहीं रोड पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बच्चों को ठंड नहीं लग रही? बच्चों को तो ठंड लग रही है, फिर थोड़ी देर बाद कागज आग जलाएंगे, सेकेंगे अपने। ऐसे नहीं होते कि जूती भी बच्ची को लेके नहीं जा सकते? जो इतनी औकात होती तो हम रोड पे बैठे होते, रोटी खा रहे होते। इधर देखो, कोई पेशाब कर जाता है, कोई कहीं आ जाते हैं, वहीं हम बैठ जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आदमी बैठकर पेशाब करके गया है। आप लोगों के सामने बैठ के पेशाब कर गया? करके हम खा रहे हैं रोटी। वो मेरे मालिक का लाख लाख शुक्र है, हमें दे रहा, हम खा रहे हैं। पर बादशाह तो अपनी अपनी बादशाह गुजार रहे हैं ना अच्छी तरीके से। हमारे को वो ये जो हम रुल रहे हैं, अपने खा पी रहे हैं। और ज़मीन पे चौंकड़ियाँ लगा के बैठे हुए हैं, मैं हैरान हूँ। सरकार भी हमें तंग करती है, सरकार भी तंग करती है। ये आप क्या करते हैं, हमारा ठिकाना जो नहीं है। पुलिस वाले आके तंग करते हैं? करते हैं हमारे को, कहते हैं आप ये क्या कर रहे हैं, ये गंद डाल रहे हैं। कैसे गंद डालें, हमारे को ठिकाना होता है, हम गंद क्या डालें? हमारे डाला, कोई गंद नहीं डाला। यही गंद आप जो देख, ये गंद उनकी बात है। हमारे को देखते हैं, नफरत करते हैं। हम भी मुसलमान हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं। जो हमारी ज़िंदगी है सब देख रहे हैं। कोई दे जाता है अल्लाह के नाम पर, कोई नहीं देता, कोई हमारा एहसास करता है, कोई नहीं करता। कोई कहते हैं ये, कोई कहते हैं ये हमारे इलाके के नहीं है, पर हम भी मुसलमान हैं, हम भी यहीं के रहने वाले हैं, इसी इलाके के हैं, देश के। किस शहर से ताल्लुक है? हमारा ज़िला जंग का ताल्लुक है। जंग का ताल्लुक है? कितना अर्सा हो गया लाहौर में? हमारे को यहीं 15-16 साल हो गए, ऐसे धक्के खा रहे हैं। कभी रावी चौक चले जाते हैं, कभी यादगार चले जाते हैं, कभी यहाँ जाते हैं। छोटी सी झुग्गी बनाई हुई है, मेहनत मजदूरी करने के लिए पूरी फैमिली को लेकर निकलते हैं। और रावी से यहाँ तक, ये इस वक्त आप लोग मेरे ख्याल से करतबा स्टेशन है, यहाँ तक पैदल आते हैं? पैदल आते हैं हम, पैदल जाते हैं जी पैदल। बच्चों को उठा के इनको कंध पे उठा लेंगे, कंधों पे उठा लेंगे, टूटते जाएंगे, रोटी पानी रास्ते जहीं भूख लगी इनको खिलाते जाएंगे। तो जहाँ पे थक जाते हैं वहाँ सांस ले लेते हैं, आग सेक लेते हैं, फिर टूट पैते हैं, फिर आग लगा लेते हैं वहाँ पे। हाँ जी। ये आग का सामान कहाँ से इकट्ठा करते हैं? यही कागज, ये वो गत्ते वगैरह जो लोग की सफाई करके बाहर फेंक देते हैं, हम उनको जला लेते हैं। उसको जला लेते हो जी। यानी ठंड खूब लगती है, लेकिन ठंड फिर भी लगती है, खांसी भी हो जाती है बच्चों को, फिर 10-20 की दवाई लेते हैं, अल्लाह खैर कर देता है। चाय पिला रहे हैं, 10-20 की आजकल के दौर में कौन दवाई दे देता है? गोलियां दे देते हैं, फिर वो कहते हैं ऐसे नहीं ले, आप डॉक्टर के पास जाएं, उतने पैसे होते हैं हम डॉक्टर के पास भी जाएं। फिर चाय पे गुजारा, कहते हैं वो तलवार मारनी है, डिस्प्रिन गोली, वो लेकर हम विष डाल के बच्चों को पिला देते हैं। अल्लाह ताला करम कर देता है, शुक्र है मेरे मालिक का। जो देख रहे हैं आपके सामने ही हमारी ज़िंदगी। अल्लाह ताला आपके लिए आपकी सारी मुश्किलात हल करे और अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी दे। आप देख सकते हैं कि वो बच्चे के पाँव में भी नंगा है, वो बच्चे के पाँव में जूती नहीं है। हमारी अपनी जुराबें नहीं, हम तुम्हारे सामने हैं।
एक एक कपड़ा है, जो मिल जाता है पहन लेते हैं, नहीं तो फिर ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम। ज़िंदगी से वैसे गिले ही गिले हैं मेरे ख्याल से। खुशी देखी है कि नहीं देखी? नहीं, कब खुशी देखते तो ऐसे होते हैं। हमारे भी बच्चे लोगों को देख के फिरते हैं, हमारे भी बच्चे कहते हैं हम भी खाएं पिएं। अभी ये चौल कह रहा था, भाई मीठे चौल ले दे, कहाँ से ले दे पैसे, तो फिर मैंने ये लेकर आया हूँ चाय। मैं के ठंडा कितने की मिली? पैसे कितने की मिली? ये 250-300 लग गया है। चावल कितने की प्लेट, कितने की है मीठे चावलों की? पता नहीं, वो उधर से आए अपने सेवर पर, पता नहीं कितने के थे। हमारे वो कह रहे थे हम लोगों ने चावल खाने हैं, खिलौने भी नहीं देते वो हमारे को। पास भी नहीं खड़ा होने देते। नहीं कहते पीछे पीछे हमारे गाँव खराब कर रहे हैं। हम भी पैसे दे रहे हैं यार, अल्लाह माते थोड़ी लेने हैं, जो मांग कर लेते तो आप देते। समाज चाय लेने आए हैं वो भी आपको पीछे धक्का दी जा रहे वो भी कहते हैं पीछे होकर खलो, गाहक नाराज होते हैं। उन्हें कहता हमने भी पैसे ही दे के लेने हैं। देखते आपका सामने है, हम क्या करें, फिर मजबूर हैं, फिर भी होकर तो फिर बच्चों को भेजते हैं, अपने को लुगाइयों को भेजते हैं जो लेकर आए। जो हमारा भी नाने दोनों का सफाई माहौल होता, हम भी साफ़ सुथरे होकर फिरते, हमारे बच्चे भी साफ़ होकर खड़े हो भाईजान। अच्छा जी, भाइयों की तरह हैं आप लोग भी हमारे भाई हैं। क्यों नहीं? मैं माजरत करता हूँ जिन्होंने अगर आपके साथ ऐसा गुजारा है। बड़े अफसोस की बात और बड़े दुख की बात है कि रेस्टोरेंट में कहते हैं हम लोग जाते हैं, ये चाय लेने गए थे सामने और वहाँ से धक्के दे के निकालते थे, हमारे गाहक ख़राब हो रहे। क्या ये गाहक नहीं है? समझा के जाता है कि गरीब के पास गुर्बत की वजह से पहले ही तंग होता है, उसके पाँव में जूती नहीं है, लेकिन क्या किया जाता है, उसे जलील और रुसवा किया जाता है, उसे नीचा करके दिखाया जाता है। हमारे मुल्क में ये तलख हकीकत है। भाई हैं मेरे, और इंशाल्लाह भाई रहेंगे, हम लोग जफियाँ भी डालेंगे इन लोगों को, ठीक है। और अल्लाह ताला इनके लिए मुश्किलात आसानियाँ पैदा करे, जितनी मुश्किलें इंशाल्लाह ये इस वक्त से निकल जाएंगी। दुनिया में तो किसी ने नहीं रहना, लेकिन इनका सवाल जो पूछा जाएगा ना क़यामत के दिन, हमारे मौजूदा हुक्मरानों से पूछा जाएगा कि लोग इस तरह तंग हो रहे थे, लोग इस तरह जलील हो रहे थे और इस तरह सड़कों पर रुल रहे थे और इस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे थे, तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम लोग की हुकूमत किस काम की है? जवाब दे तो लाजमी हो गए। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफिज़।